श्रृंखला के एक फ्रेश चलचित्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इस चलचित्र में आप लोगों को बताऊंगा बॉयलर में ऑयल कहां से आता है, मतलब फ्यूल कहां से आता है। तो चलिए इसके लिए चलना हम लोग इंजन रूम में। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एयर कहां से आता है, आज आप लोगों को बताएंगे कि फ्यूल कहां से आता है। तो इसके लिए हम लोगों को चलना होगा इंजन रूम में। तो चलिए चलते हैं इंजन रूम में, बताते हैं फ्यूल कहां से आता है। अभी हम लोग इंजन रूम में पहुंच चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं बॉयलर की तरफ। आज आप लोगों को बताएंगे बॉयलर में फ्यूल कहां से आता है। तो चलिए अभी देखेंगे आप लोग पैनल है ये बॉयलर का, और ये है अपना प्यारा सा बॉयलर। तो ये पूरा सिस्टम है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बताएंगे फ्यूल कहाँ से आता है। तो ये दो पाइपलाइंस देख रहे होंगे आप लोग, एक ये एटमाइजिंग एयर का लाइन है और ये है फ्यूल का लाइन। इसको कहते हैं मेन बर्नर। ये सामने आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं मेन बर्नर। इससे ही फ्यूल का स्प्रे होता है और बॉयलर के अंदर जो है आग लगता है, जिससे कि पानी बॉयल होता है और स्टीम बनता है। तो उसके ही साथ बताते हैं, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया, किसी भी जगह पे या कहीं भी फायर लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो फ्यूल हो गया, दूसरा हो गया स्पार्क, तीसरा हो गया एयर। मतलब जो एयर होती है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर एयर को कट कर दिया तो आग बुझ जाएगी। तो कल आप लोगों को दिखाया था ये एयर के बारे में कि कहाँ से एयर आती है। आज आप लोगों को दिखाएंगे फ्यूल कहाँ से आता है। तो ये आप लोगों ने देखा, ये पाइप इधर से आप लोग देखेंगे, ये पाइप्स इधर गए हुए हैं इन वाल्व्स में। तो ये वाल्व क्विक क्लोजिंग वाल्व्स हैं, ये ऑटोमेटिक शट होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं ऑटोमेटिक। तो ये वाल्व्स को हम लोग देखेंगे कि इन वाल्व्स में कहाँ से आ रहा है ये फ्यूल। ये देखेंगे इस पाइपलाइंस को अगर फॉलो करेंगे तो ये आप लोग देखेंगे इधर ये पाइपलाइंस गई हुई हैं। तो ये आ गई इधर, ये देखेंगे आप लोग इधर इस साइड में, ये साइड में ये पाइपलाइन सारी आई हुई हैं। ये देखेंगे यहाँ पे फिल्टर्स दिए हुए हैं और वाल्व्स दिए हैं बहुत सारे। तो ये पाइपलाइंस अब नीचे चली गई हैं, तो हम लोगों को चलना होगा इसके और नीचे। तो अब इधर से चलेंगे नीचे। ये सामने देखिए ये एक बॉयलर का सिस्टम है पूरा, और इधर भी ये सामने देखेंगे ये 2 पंप्स हैं, ये भी बॉयलर के लिए। तो बताते हैं आप लोगों को एक एक करके। ये आप लोग सामने देख रहे हैं पूरा सिस्टम, ये बॉयलर का ही पूरा सिस्टम है, लेकिन ये है FO का, मतलब हैवी फ्यूल ऑयल का। जो हमारे पास फ्यूल रहता है, 2 टाइप का फ्यूल्स रहते हैं, एक हैवी फ्यूल ऑयल होता है, एक डीओ होता है। डीओ तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, जो हम लोगों के मोटर बाइक्स में पड़ता है वो डीओ। और उसके बाद ये आप लोग सामने देख रहे होंगे, ये है FO, मतलब जो हम लोग हैवी फ्यूल ऑयल यूज़ करते हैं उसके लिए पंप्स और पूरा सिस्टम है। क्योंकि उसको हम लोगों को हीट भी करना रहता है, उसके लिए आप लोग बड़े बड़े देख रहे होंगे, ये है हीटर्स। ये एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये है हीटर्स, गर्म होता है ऑयल। उसके बाद ये पंप्स आप देखेंगे, पंप्स के थ्रू बॉयलर तक जाता है। तो ये है पंप्स, ये है FO के पंप्स। आ जाइए डीओ के पंप्स दिखाते हैं। ये आप लोग सामने देख रहे हैं, इसमें ना तो कोई हीटर है ना तो कुछ, क्योंकि डीओ को कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो उसकी थिकनेस होती है बहुत पतली होती है। और जो आप लोगों को हैवी फ्यूल ऑयल दिखाया, उसकी जो विस्कोसिटी, उसकी जो थिकनेस होती है ऑयल की, वो बहुत ही मोटा ऑयल होता है। तो उसको गर्म करके ही हम लोग बॉयलर में पहुंचाते हैं, ताकि जो फायर है वो बढ़िया तरीके से लग सके। तो ये तो हो गया, देखेंगे आप लोग ये डीओ के पंप हैं दोनों। इस पर देखेंगे मेंशन भी है डीओ के पंप, MG डीओ। ये दोनों पंप डीओ के हैं। ये पाइपलाइंस गई हुई हैं, ये देखेंगे आप लोग। ये पूरा सिस्टम FO का है, मतलब हैवी फ्यूल ऑयल का। जो हमारे पास मोटा ऑयल, जिसको हम लोग ऐसे कहें तो कच्चा ऑयल भी कह सकते हैं हम लोग, जैसे अपनी देसी भाषा में कहते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग यूज में लाते हैं। उसके लिए जैसे हम लोगों ने वो ऑयल लिया, उसके बाद प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। इधर देखें आप लोग प्यूरीफायर्स हैं, वो आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे उनका क्या काम होता है, किस तरीके से काम आते हैं। तो आज आप लोग देखिए ये पूरा सिस्टम, ये है FO का सिस्टम, ये है डीओ का सिस्टम और बॉयलर के लिए। तो चलिए ये देखेंगे बहुत सारी मशीनरीज हैं, इधर हैं, इधर हैं, ये इधर हैं। तो वो एक एक करके आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या मशीनरीज हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं बॉयलर की तरफ, ऊपर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अगर फ्यूल का रेशियो बढ़ाना हो, कल आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोगों को एयर का रेशियो बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ाते हैं, अभी दिखाते हैं आप लोगों को फ्यूल का रेशियो किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, तो अभी चलते हैं बॉयलर की तरफ। ये देखेंगे बॉयलर का सामने पैनल है, तो पैनल में ही आप लोगों को दिखाएंगे कि
कि फ्यूल का रेशियो बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। ये देखेंगे आप लोग, कल आप लोगों को दिखाया था एयर फ्लो, आज दिखाएंगे FO। तो FO को जिस तरीके से हम लोग 50% 40% करेंगे तो उसी तरीके से जो पंप है वो मेंटेन करेगा कि हम लोगों को कितना फ्यूल देना है। तो ये तो हो गया। ये आप लोग देखें पूरा सिस्टम है, ये फ्यूल ऑयल के लिए है पूरा सिस्टम। ये देखेंगे आप लोग, ये वॉल्व्स आपको दिख रहे हैं, ये क्विक क्लोजिंग वॉल्व्स हैं, मतलब ये एयर से ऑपरेटेड होते हैं, न्यूमेटिक वॉल्व्स हैं, एयर ऑपरेटेड वॉल्व कहते हैं इनको। तो ये ऑटोमेटिक ही काम करते हैं सारे, पूरा फंक्शन होता है बॉयलर का, किस तरीके से फायर होता है वो आगे आप लोगों को बताएंगे। पहले आप लोग एक एक चीज़ें समझिए कि बॉयलर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से फायर करते हैं। ये आप लोग देखेंगे एटमाइजिंग एयर है, इसको भी बताएंगे कि ये किस काम में आती है एटमाइजिंग एयर। तो ये तो हो गया सारा। आज FO बताया आपको, FO का क्या काम होता है, किस तरीके से काम आता है। ये देखेंगे आप लोग पैनल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये बर्नर पच, एटमाइजिंग एयर, FO सर्कुलेशन वाल्व, FO रिसर्कुलेशन वाल्व। तो जो आप लोगों को वाल्व से दिखाए, ये सर जैसे अगर बॉयलर को फायर नहीं करना है, नहीं होता है, तो उस समय अगर पंप्स हमारे चल रहे हैं तो ये रिसर्कुलेट कर देगा फिर दोबारा टैंक में। तो ये है इसका काम। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इग्निशन के साथ, स्पार्क के साथ। ये स्पार्क कहाँ से आता है बॉयलर में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी आप लोगों ने देखा बॉयलर में फ्यूल कहाँ से आता है, इन पंपों से आता है। और इधर आप लोग ये सामने देखेंगे, ये टैंक्स हैं, ये FO का टैंक है, ऊपर DO का टैंक है। इन टैंकों से पंप तक सक्शन आता है, फिर पंप इसको बॉयलर तक पहुंचाता है। अभी आप लोगों ने देखा फ्यूल कहाँ से आता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।